हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीए साइंस स्कूल। लास्ट क्लास में बच्चों आपको मैंने गाउस लॉ यानी कि गाउस लॉ पढ़ाया था और गाउस लॉ के जो अपन ने गाउस लॉ को प्रूव किया था और मैंने आपको कहा था कि अब अपन गाउस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये आपके चार नंबर में आते हैं। आपके सिलेबस में 5 एप्लीकेशन है और पाँचों एप्लीकेशन बड़े इंपॉर्टेंट है और ये एप्लीकेशन आपको एकदम क्लियर कंप्लीट तरीके से आनी चाहिए क्योंकि ये अपने 4 नंबर के ऑप्शन में अपन को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो गाउस लॉ की एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो बच्चों एप्लीकेशन का मतलब है कि गाउस लॉ का एक तो यूज होता है और एक होती है एप्लीकेशन। तो सर यूज का मतलब यानी आपने देखा कि गाउस लॉ यदि अपन एप्लीकेबल करते हैं तो अपन इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ओनली फ्लक्स और चार्ज फॉर्मूले से, है ना। फ्लक्स और चार्ज तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट इज द यूजेज, ये इसका यूज कहलाता है। बट अपन इसको काम में लेते हुए क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दैट इज द एप्लीकेशन। तो ये आपकी इसकी एप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन अपनी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आपको मैं तरीके से ये पढ़ाने वाला हूं, इस पे थोड़ा गौर करना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या है एप्लीकेशन नंबर 1? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज वायर। जरूरी नहीं है वायर लिखा हुआ है, वायर नहीं लिखा हुआ आ सकता, लीनियर चार्ज कंडक्टर भी आ सकता है। ठीक है ना। तो वायर हो कंडक्टर हो बट लीनियर चार्ज, लीनियर का मतलब एक लाइन के अंदर यानी एक लेंथ यानी वायर है वायर, आपको ये पता हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, उसके पहले अपन थोड़ी बहुत थ्योरी लिखते हैं। लिखो कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज्ड वायर which have linear charge density lambda on it then electric field at small r distance at p point is ठीक है, लिख लिए बच्चों। तो बच्चों ध्यान दो, यहां पर क्या कहा गया? लीनियर चार्ज वायर यानी लाइन है। लाइन का मतलब एक वायर है और जब वायर को जब अपन चार्ज देंगे तो सारा चार्ज किस में जाने वाला है? इसके लेंथ में, और लेंथ में जाएगा तो आपको लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के बारे में बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने थ्योरी में लिखा है। तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की 2 चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो बच्चों सबसे पहले अपन डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को गाउस लॉ के अंदर कोस थीटा, फ्लक्स में कोस थीटा आता है। थीटा एंगल कैसे पता करेंगे? थीटा एंगल पता करने के लिए आपको डायरेक्शन पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन, तो नंबर 1 हेडिंग लगा लो इसके अंदर। नंबर 1 क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इस टॉपिक में तो अपन डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे बट डायरेक्शन फिक्स होती है। क्या? परपेंडिकुलर टू लेंथ आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, बट अपन इस डेरिवेशन में प्रूव करेंगे कि आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू लेंथ आउटवर्ड। ठीक है, तो कैसे प्रूव करते हैं इधर ध्यान देना। आपको ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, ओनली अपने डायग्राम में ही अपन सारा रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों इधर ध्यान देना। मैंने क्या कहा? कंसिडर लीनियर चार्ज वायर। ठीक है, मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ का एक लीनियर चार्ज वायर है। ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ का ये लो, इसको अपने चार्ज दिया, सारा का सारा चार्ज कहां पे चला गया? इसकी लेंथ में।
जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा ना, हो गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है इस पे? लैम्डा। अब अपन को क्या करना है, इससे r डिस्टेंस पे प्रेजेंट p पॉइंट पे, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो सर डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करें? चाहे से आप डायरेक्शन निकालो, चाहे से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है ना। आपको हमेशा दो एलिमेंट लेने हैं। कितने एलिमेंट लेने हैं? दो। तो आप इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस यानी ऊपर x डिस्टेंस पे और नीचे x डिस्टेंस पे dl लेंथ का एलिमेंट नंबर 2, dl लेंथ का एलिमेंट नंबर 1 लेंगे, जिस पे चार्ज कितना होगा? dq बराबर लैम्डा इंटू dl। क्यों? क्योंकि पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है? लैम्डा। तो dl लेंथ में कितना होगा? dq बराबर लैम्डा इंटू dl होगा ना। तो छोटा सा एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव करेगा। किसकी जैसे बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की जैसे। तो इसके कारण अपन को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इसको पी पॉइंट से मिलाएंगे। तो सर जैसे अपन पी पॉइंट से मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ ये डिस्टेंस आर स्क्वायर और ये डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये भी कितनी आएगी बच्चों? अरे सर ये भी इतनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सर ये प्लस का है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी वही रेडियली आउटवर्ड, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर। और ये एलिमेंट 2 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये हो गया आपके DE2 वेक्टर। ये एंगल मान लो अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो सर ये भी एंगल अल्फा और ये भी अल्फा। अब कंपोनेंट करें तो जिधर एंगल होता है तो कौन सा कंपोनेंट होता है? कोस। तो DE2 कोस अल्फा और इसके परपेंडिकुलर साइन, तो DE2 साइन अल्फा। सिमिलरली इसके कंपोनेंट करेंगे इधर क्या आएगा? DE1 कोस अल्फा और इसके इधर नीचे DE1 साइन अल्फा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आप इस प्रकार कंपोनेंट करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर फिर एंगल पता करके आपको ऐसे कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, जिधर हमेशा एंगल होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है? कोस, और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट आता है, ठीक है ना। तो ये हो गई बात अपनी इसकी। तो अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सर क्या बात आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, यानी दोनों एलिमेंट के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और जो क्या आने वाली है? इक्वल। क्यों? क्योंकि चार्ज भी इक्वल, डिस्टेंस भी इक्वल। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, DE2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और DE के इक्वल कितना होगा? K। DQ चार्ज कितना है? लैम्डा इंटू DL अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या गया? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो ये बात आ गई। तो P पॉइंट पे तो अपन क्या बोलेंगे? एट P पॉइंट। अब P पॉइंट पे निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या काम में लेने वाले हैं? इन y एक्सिस कंपोनेंट। तो y एक्सिस में आप क्या देख रहे हो? अरे सर वही बात, ऊपर वाला कंपोनेंट तो प्लस का और नीचे वाला कंपोनेंट माइनस का, ठीक है। बट बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन कैंसिल आउट टू ईच अदर। हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो यहां पर अपन यही लाइनें लिखेंगे क्या? बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देन कैंसिल आउट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये की लाइनें अपन यहां पे लिखेंगे, बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड opposite in direction, then cancel out to each other, ठीक है। तो सर कैंसिल आउट कर रहे हैं तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0। और ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन आपके उस वायर के लेंथ के अलोंग है। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ वायर। तो बच्चों ध्यान रखना, मेन यही है क्या?
इलेक्ट्रिक फील्ड along the length of wire is 0। कितनी होगी? 0। ठीक है, तो चलिए, तो y कंपोनेंट की बात हो गई। अब किस में निकालेंगे? इन x एक्सिस में। और आप देख रहे हैं कि सर x एक्सिस में तो दोनों कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, क्योंकि DE1 cos अल्फा प्लस DE2 cos अल्फा, और दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया? 2DE cos अल्फा। यानी दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐड होने का मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अरे इसी डायरेक्शन में होगी। दैट इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड आउटवर्ड। यानी पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर टू लेंथ आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर टू लेंथ इनवर्ड। ठीक है, तो आपके देन यू कैन से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड आउटवर्ड। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यही कंडीशन है अपने। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन का काम कंप्लीट। तो दिमाग में फिट कर लो, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है या कूलॉम्स लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आपको हमेशा एलिमेंट लेने पड़ते हैं, और एलिमेंट की इक्वल डिस्टेंस पे लेके डिस्टेंस लेकर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, और उसके कंपोनेंट्स करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की जाती है। तो ये तो केवल डायरेक्शन का काम है। ठीक है ना। और डायरेक्शन हमेशा कोई सा भी टॉपिक हो, सभी के अंदर एक ही आने वाली है, क्या? परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। यदि लेंथ है तो परपेंडिकुलर टू लेंथ आउटवर्ड, सरफेस है तो परपेंडिकुलर सरफेस आउटवर्ड, और यदि आपके कोई स्पेयर है, पॉइंट चार्ज है, दैट इज द रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो ये होती है आपकी कंडीशन। तो ये बात उतार लीजिए बच्चों, ये डायरेक्शन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी तो मैग्नीट्यूड बाकी है। गाउस लॉ को काम में लेके अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है ना, उतार लो।
हेलो स्टूडेंट्स, उठा लिए? ठीक है, तो ये तो आपने अभी केवल डायरेक्शन निकाला है। अब अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चों आप देखो, मैग्नीट्यूड अपन गाउस लॉ को काम में लेकर अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने, है ना, ये बड़े क्वेश्चनों में आता है ये। ठीक है, तो बच्चों नंबर 2 लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अभी अपन ने तो केवल डायरेक्शन फाइंड आउट की है, अब अपन फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों नंबर 2 पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बताओ सर। तो बच्चों आपको एक चीज पता है कि गाउस लॉ अपन काम में लेंगे, और गाउस लॉ पहले काम में लेने के पहले अपन एक क्लोज गाउसियन सरफेस बनाने वाले हैं। और मैंने आपको कहा था कि आपके सिलेबस में केवल 2 ही गाउस यानी गाउसियन सरफेस हैं, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। अगर आपके हेडिंग में कहीं पे स्पेयर लिखा हुआ है तो आपके स्फेरिकल गाउसियन सरफेस बनेगा, और यदि नहीं लिखा हुआ है तो सिलेंड्रिकल बनने वाला है। ठीक है, तो देखना, तो देखिए ये आपके एक इनफाइनाइट लेंथ का लीनियर चार्ज वायर है। ठीक है, इसको अपन क्या कर रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं। दिस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन इट्स लेंथ। सारा चार्ज कहां पे गया? इसकी लेंथ में। देन लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लैम्डा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? उसके पहले अपन इस वायर में एक छोटा सा L लेंथ का सेक्शन ले लेते हैं। कितना लिया? L लेंथ का सेक्शन। अगर इसमें छोटा सा L लेंथ का पार्ट लेंगे तो इस L लेंथ में चार्ज कितना होगा? अरे पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है? लैम्डा। तो L लेंथ में कितना होगा? लैम्डा इंटू L। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब अपन को इससे R डिस्टेंस पे प्रेजेंट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब तो जरूरी है क्या P पॉइंट यहीं पे होगा? ठीक है, P पॉइंट इस L लेंथ के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, ऐसे, और इधर भी हो सकता है, यानी 3D में किस तरफ भी हो सकता है ना। तो ये आपके P पॉइंट इधर भी हो सकता है। तो जब अपन इसको ऐसे मिलाएंगे तो सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा ना। तो इस सिलेंड्रिकल में कितने सरफेस होते हैं? आपको बताया था सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं। ठीक है, अपन लेते हैं ये सरफेस नंबर 1। ये कौन सा सरफेस है? ये दैट इज द कर्व्ड सरफेस। ये अपने है कर्व्ड सरफेस। तो यहां पे एक एरिया एलिमेंट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया एलिमेंट भी इधर, तो θ1 कितना हो गया? 0। ये क्या है? सरफेस नंबर 2। ये क्या है? सर्कुलर डिस्क। इसका एरिया किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया एलिमेंट ऊपर, ds2, और θ एंगल कितना? 90। तो सर क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्या? मैंने बताया था लेंथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ओनली लेंथ के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसको सरफेस नंबर 3 माने। तो यहां पर एक एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर सरफेस आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? θ3 90 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इट इज ए सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। ये कैसा है? ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है। और यदि ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है तो इसमें कितने सरफेस? 3। तो अपन लिखेंगे देयर आर 3 सरफेसेस इन सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। नंबर 1, सरफेस नंबर 1। सरफेस नंबर 1 कौन है? कर्व्ड सरफेस। इट इज ए कर्व्ड सरफेस। ठीक है ना। और कर्व्ड सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कर्व्ड सरफेस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E ds1 एट एंगल कितना? 0। ठीक है, सिमिलरली सरफेस नंबर 2 दैट इज अ सर्कुलर डिस्क। ये क्या है? अपने सर्कुलर डिस्क, और सर्कुलर डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड E ds2 एट एंगल कितना एंगल होगा? 90।
अब ऐसे कैसे आपके सरफेस नंबर 3, ये भी क्या है, एक सर्कुलर डिस्क, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, EDS3 एट एंगल, ये भी आपके 90। अरे देखो सरफेस नंबर 3 सरफेस नंबर 2 सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो अब आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। उसे गाउस लॉ क्या बोलता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू समीशन q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो अपन ने पढ़ा था। सर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है ये बताया था, लैम्डा इनटू एल, क्योंकि इस क्लोज सरफेस में केवल इस वायर पे चार्ज है, और वायर पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा इनटू एल, देन यू गेट कितना आएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ठीक है, तो सर यहां पे ये क्लोज सरफेस है, और ये क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस कितने सरफेसेस से मिलकर बना है, 3, और तीनों सरफेसेस को अपन क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे। सरफेस नंबर 1 EDS1 cos 0, cos 0 क्यों लिया, क्योंकि सरफेस नंबर 1 पे एंगल कितना है, θ1 0, देन यू गेट cos 0। सिमिलरली सरफेस नंबर 2 EDS2 cos 90, सिमिलरली सरफेस नंबर 3 EDS3 cos 90 दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा। और आप जानते हैं बच्चों cos 90 0, cos 90 0, और cos 0 1, ई को ले लो बाहर, ई को बाहर लेंगे तो ये सरफेस 1 का क्या हो गया, टोटल एरिया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड यू नो दैट सरफेस नंबर 1 इज ए कर्व्ड सरफेस, और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया कितना बच्चों, 2 पाई आर एल। अरे आर तो रेडियस है ना, और एल लेंथ, तो 2 पाई आर एल। बोलो होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी तब। तो जो ऐसी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए ना, आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा तो एल से एल कैंसिल आउट, डिवाइड कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दो, या भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितने बोला के, तो 2k लैम्डा अपॉन आर। होगा कि नहीं होगा। अब इन वेक्टर फॉर्म निकालें तो सर बताओ वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर है तो वेक्टर लगा दो, कितना हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, आर कैप, बस आर कैप साथ में लग जाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये आपके डेरिवेशन कंप्लीट। बट अब अपन ग्राफ बनाएंगे, तो नोट नंबर 1, ग्राफ बिटवीन ए एंड आर। आर क्या है बच्चों, डिस्टेंस। तो सर डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा, सर आर के ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा आपके ऐसे, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बोलो बना कि नहीं बना। और इसी प्रकार बच्चों तुम्हें पूछता है किसके बीच में ग्राफ, नोट नंबर 2 में लिखवा रहा हूं ना, ग्राफ बिटवीन ए एंड 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर की ये क्या हो गया बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तुम्हें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, और अपन ये ग्राफ बना लेंगे। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। और ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट। तो ध्यान रखना E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर उतार लीजिए।
हेलो स्टूडेंट, तो अपन ने अभी देखा क्या कि अपन ने इनफाइनाइटली लेंथ लीनियर चार्ज वायर के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, जो कितनी थी 2k लैम्डा अपॉन r। अब अपन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। तो बुक के अंदर बच्चों आपके एग्जाम्पल नंबर 10 है, वो आप निकाल लेना। मैं बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 निकालता हूं, जो आपके पिछले लास्ट ईयर के अंदर बोर्ड के पेपर में आया था। ठीक है, तो बच्चों आप बुक से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आपको यहां पे पढ़ के बताता हूं और क्या क्या गिवन है ये पता करते हैं। तो बच्चों मेन है क्या कि आपको है ना सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के पता करना पड़ता है व्हाट इज द गिवन दैट, यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है। और यदि आपको ये पता लग गया तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए सर, तो क्या बोल रहा है देखना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। An electron is revolving around an infinitely linear charge on a circular path of radius 0.1 मीटर। तो बच्चों रेडियस दे दी r, दे दी 0.1 मीटर। ठीक है, आगे इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, तुम्हें लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दे दी कितने 10 के पावर -6 कूलम पर मीटर। देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। और आपको नीचे ऑप्शंस यानी कि वैल्यू भी दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होता है 9 × 10 के पावर -31 kg है, और ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है ना। तो सर क्वेश्चन सोल्व कैसे करें, यानी कि क्या करना है। तो बच्चों देखो आपको एक लीनियर चार्ज वायर दे रखा है ना, तो एक लीनियर चार्ज वायर बना लो। हो गया, इस पे 4 लैम्डा है। अब ये r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है वेलोसिटी से, ये लो। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये हो गया mv²/r। ये क्या है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो सर्कल से सेंटर के बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल, mv²/r। सही है। तो सर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लें। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज हो तो k q1 q2/r², बट यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं, यहाँ पे क्या है, एक लीनियर चार्ज वायर है, तो फॉर्मूला हो गया q × e। तो e इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 2k लैम्डा/r। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो सर इन इक्विलिब्रियम और जैसे अपन इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो फोर्स कितना है 2k λe/r बराबर mv²/r। r से आ गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई √2k λe/m। क्या वैल्यू रख दें, तो वैल्यू रख के सोल्व करते हैं। 2k कितना है 9 × 10 के पावर 9, लैम्डा कितना है 10 के पावर -6, ई कितना है 1.6 × 10 के पावर -19, और m मास कितना है 9 × 10 के पावर -31। 9 से 9 गया, पॉइंट रिमूव किया तो नीचे 10 आ गया। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब सॉल्व करें तो सर 16 का रूट हो गया 4 और √2 इंटू √, सोल्व करते हैं। 10 की पावर ये प्लस की 9 है, ये माइनस के 6, अरे पावर ऐड हो जाती है ना, और ये माइनस के 19 प्लस के 31, ये ऊपर जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, और ये +1 जाएगी तो -1। सॉल्व करें तो सर 4 √2 1.414 गुणा, इसको बताओ सर। तो 31 में से एक गया तो 30 और 30 में से 19 गए तो 11 प्लस के 11 में से 6 गए तो 5, और 5 9 में गए तो 10 की पावर, ये हो गया आपके 10 की पावर 14, और 10 की पावर 14 का रूट यानी पावर हाफ कर दो 10 की पावर 7। सॉल्व करें तो 5.656 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होगी कि नहीं होगी। तो ये आपके उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जिसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये लास्ट ईयर आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उतार लीजिए।